अभी जो हम लोग फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं बांस घाट, तो एक्चुअली इस फिल्म को बनाने का जो ख्याल आया, जो मोटिव है, बेसिक मोटिव ये था कि लाइक हम अभी कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम लोग कई दशक से ऐसा सुनते आते हैं कि हमेशा से आप देखते होंगे नारा आता है गरीबी हटाओ और वगैरह वगैरह, गरीबों के लिए गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं भी बनती है। लेकिन एक्चुअली में एक गरीब परिवार जो झेलता है, जो सफ़र करता है, तो इस फिल्म का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वहाँ से डिराइव किया गया है। और ये एक रियल इंसिडेंट है, एक रियल घटना घटी है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं बांस घाट, तो बांस घाट पटना में एक क्रियाकर्म करने का, दाह संस्कार करने का, जब किसी की मृत्यु होती है तो पटना में सबसे फेमस घाट है बांस घाट, वहाँ पे उसका क्रियाकर्म किया जाता है। तो ये टाइटल उससे रिलेटेड है और उसी से ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है। तो एक रियल स्टोरी है जिसका रेफरेंस लिया गया है। और जो मैंने कहा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, कि गरीब आदमी एक्चुअली में जो दंश झेलता है, कई जगहों पे जो उसे अपमानित होना पड़ता है, उसकी जो अपनी पीड़ा है, पैसों के अभाव में जिन मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, तो ये इसके इर्द गिर्द की एक कहानी है। चिमनी पे काम करने वाले एक मजदूर की कहानी है जो काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, फिर कई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। तो जब मैं लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे प्रकाश जी के साथ सीरीज़ कर रहे थे आश्रम, तो कहीं ना कहीं प्रकाश जी का जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो उनकी चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक अप्रोच की होती है। तो उसी समय हमने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसमें एक ऐसा आया था उल्लेख कि एक दंपत्ति के साथ ऐसी घटना घटी थी दाह संस्कार के दौरान। तो हमने वहाँ से ये आइडिया डिराइव किया। हमारे डायरेक्टर ललित झा जो प्रकाश झा के एसोसिएट हैं, तो उनका ये आइडिया था। और मुझे भी एक एक्टर के तौर पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर जो मेरा पोटेंशियल है उसको शोकेस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आइडियल है और ये काफ़ी सूट कर रहा है। तो हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया, इसकी स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले वगैरह रोहित इंगले ने इसकी स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार करी और काफ़ी कुछ सपोर्ट इसमें ललित झा ने भी किया ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। और इसके बाद फिर कास्टिंग की गई। तो हम लोगों ने, चूँकि हमारा लोकेशन जो था वो बिहार में शेखपुरा ज़िला था, पटना ज़िला था। शेखपुरा में बरबीघा एक जगह है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जन्म स्थान भी है और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कर्मभूमि भी है बरबीघा। तो हम लोगों ने वहाँ शूट किया था चिमनी का जो सीक्वेंस था, और घाट का जो सीक्वेंस था वो हमने बाढ़ में, पटना जिला में बाढ़ में हमने शूट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हम इसको शूट कर रहे थे तो उस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। मतलब सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि नाइट वेव में, हीट वेव का अलर्ट जारी किया नाइट में, और हम लोग 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। लोकेशन भी हम लोगों का चिमनी था। फिर बांस घाट का जो एक्चुअल सीक्वेंस हम लोगों ने शूट किया था बाढ़ में, तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी थी और उसमें शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा भी आया क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच के लिए हम लोगों ने हर चीज़ को रियली रखा। परेशानियां आई पर ओवरऑल जो हमने रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगा। तो अभी जो फिल्म आश्रम के बाद क्या कोई बड़ा ब्रेक मिला आपको? अभी आश्रम का 4था सीज़न आएगा। लास्ट ईयर 3rd सीज़न रिलीज़ हुई है और 4th सीज़न अभी आने वाला है। और रिसेंटली अभी हमने स्टार के लिए GTV के लिए सीरियल भी किया है शाबिर अहलूवालिया के साथ, राधा मोहन, चल रहा है ऑन ऑफ ट्रैक। ये जो घटना है एक रियल घटना है, सभी ने देखा, कोरोना टाइम में भी देखा, कितनी डेड बॉडियां बह के आ जाती है। करप्शन के बजाय मैं इसको असंवेदनशीलता कहना पसंद करूंगा। लाइक करप्शन तो मैं देखता हूँ कि अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इसके दायरे में आ ही जाता है अगर आप बारीकी से देखेंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये इसको इस रूप में देखता हूँ कि लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं और किसी की भावनाओं को समझना उनके दायरे से लगता है बिल्कुल बाहर है। वो समझ नहीं पाते हैं किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी। और एक गरीब आदमी का भी अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। और तो कहीं ना कहीं हमें सबको अपने नज़रिए से ही सोचना होगा कि अगर हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं तो अगले के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी उसी तरह से वैल्यू देना चाहिए जैसे हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं। आपने बोला गांव की कहानी है, ये चीज़ शहर में भी है। संवेदनशीलता कहें तो ज़्यादा सटीक होगा क्योंकि मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग है और वो भी हम 21st सेंचुरी में हैं। हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम इतने अवेयर हैं, लेकिन आप देखिए कि एक मैन टू मैन जो फीलिंग होनी चाहिए आज की डेट में, वी आर लैकिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग। तो इसको लेके ही मैंने इसको सेंटर में यही रखा है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे मरती जा रही है, तो उन्हें जिंदा रखिए, तभी तो हम इंसान कहलाएंगे।
या इंसान कहलाने के लायक होंगे। आखिरी सवाल सर, ये फिल्म से क्या उम्मीद है और कहाँ फेस्टिवल में जाने वाली है या फिर जी हाँ, इसको एक्चुअली नहीं, ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको नहीं बनाया। इसका जो एस्पेक्ट बनाने का था वो यही था कि हम इसको फेस्टिवल्स में, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए इसे बनाया गया है और हम जल्द ही उसे भेजेंगे। आज पहली स्क्रीनिंग यह है, नेक्स्ट स्क्रीनिंग इसकी पटना में भी होगी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे जो बाकी साथी कलाकार हैं, हमारी एक्ट्रेस को एक्ट्रेस पिंकी सिंह हैं, रविशंकर, धर्मेंद्र, रोशन, तो ये सब वहाँ है, तो उन सारे एक्टर्स को यहाँ पे अभी ला पाना संभव नहीं हो पाया, तो हमने एक स्क्रीनिंग इसकी पटना में रखनी है और दोनों जगह स्क्रीनिंग के बाद इसको फिल्म फेस्टिवल्स में हमें भेजना है, कुछ इंडिया में और कुछ अब्रोड भी। हमारे मित्र अमित जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, जहाँ भी जाए फिल्म फेस्टिवल में इसका सिलेक्शन हो, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये चाह रहे थे कि इस फिल्म को करें, हमें जैसे इन्होंने सुनाया, इधर कुछ दिनों से मेरा गैप था, तो मैंने सुनते ही के साथ कहा कि नहीं, मैं ये फिल्म करूँगा। और पूरा समय निकाल के मैं 1 महीने समय निकाला और इसका सारा चीज़ लोकेशन वगैरह हम लोगों ने अपने लोकल इलाके में सेलेक्ट किया और वहाँ के लोगों का काफ़ी प्यार सपोर्ट मिला और ये फिल्म आज यहाँ तक पहुँची है। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए बिहार सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो एक मैसेज है कि गरीब लोगों के साथ जो ये रवैया होता है किसी भी जगह पे, ये हम लोगों ने जो आजमाया है, मरने के बाद ये सारी बातें होती है, जीते जी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में घटित होती है। तो मैसेज तो देना चाहेंगे पब्लिक को, समाज को, सरकार के लिए एक ये हो सकता है, एक संदेश हो सकता है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल हो और निश्चित रूप से इससे समाज को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैसेज जाएंगे, सरकार भी कुछ न कुछ गरीबों के प्रति और विचार करेंगे। अमित जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं भी बिहार का होने की वजह से जुड़ा हूँ। ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि बहुत अच्छा आपने एक्टिंग किया और ये कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। कि बिट सिने प्रोडक्शन और मगध मूवीज़, ये दोनों का बहुत बड़ा प्रयास है एक समाज के एक तबके को के व्यक्तियों को लेकर, जिनके पास बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं कैसे उनसे उनके साथ उनके मरने तक रहती है, ये समाज में दर्शाना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों का। तो हम लोग तो इस क्राफ्ट से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उसके लिए जो एक इमोशनल क्राफ्ट है, किस तरीके से इमोशंस को आप लोगों तक पहुंचा सकें, तो इसमें जो दिखाया है द बेसिक स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है कि आप एक गरीब के लिए कितने स्ट्रगल है उसके लाइफ में, और उस तरह अमित ने बहुत ही कमाल काम किया। और विकास जी को मैं कहूँगा कि उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी सोशली एक्टिव हैं, उनको जो थॉट अच्छा लगा, जो स्टोरी पे उन्होंने सपोर्ट किया है एक आर्टिस्ट को कि आप उसको बनाएं, लोगों तक पहुँचाएं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। बांसघाट फिल्म के बारे में बस इतना बताना चाहता हूँ कि बेहतरीन स्टोरी है, डायरेक्शन है, मेकिंग है और बहुत ही बेहतरीन मूवी है सबके लिए, हम सब के लिए। एक गरीब के ऊपर जो बनाया गया है स्टोरी, जो बहुत ही अच्छी है और अमित सर में जो एक्टिंग किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस तरह से रंजन जी ने ये फिल्म बनाई है, जिस पता नहीं कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली इस फिल्म की। बाकी ये फिल्म बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। उस फिल्म में एक परिवार, मतलब पत्नी मर जाने के बाद बिजनेस होना शुरू हो जाता है, मतलब मौत पे भी बिजनेस होना शुरू। ऐसे क्या देख रहे हैं? काम करने वाली औरत को नहीं देख रही क्या? देखे नहीं, अभी काम करने से मैं बहुत सुंदर लगती है। मैनेजर साहब देख लेंगे ना, तो प्यार का सब भूल बना।